दोस्तों, ट्रंप सरकार का हनीमून पीरियड अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है और इसका ऐलान किया है 20 से ज्यादा देशों ने अमेरिका के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाकर। जी हाँ, यह अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि बगावत की शुरुआत है। आप सोच रहे होंगे, आखिर ये हनीमून पीरियड होता क्या है? दरअसल किसी भी देश में नई सरकार के शुरुआती 6 महीने को हनीमून पीरियड कहा जाता है। इस दौरान लोग और देश दोनों ही सरकार की छोटी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कहते हैं, नई सरकार है, अभी सेटल हो रही है, थोड़ा वक्त दो। यही मौका ट्रंप के पास भी था। दुनिया भर के देश चुपचाप तमाशा देख रहे थे, सोच रहे थे अमेरिका की नई सरकार है, कुछ वादे निभाने के लिए थोड़ा नाटक करेगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। सबने रणनीति बनाई कि फिलहाल इग्नोर करो और अगर कोई मुश्किल फैसला आ भी गया तो बातचीत करके सुलझा लो। लेकिन हुआ क्या? ट्रंप ने इस हनीमून पीरियड का इस्तेमाल बिल्कुल गलत तरीके से किया। उन्होंने दोस्त बनाने के बजाय दुश्मनों की लिस्ट बढ़ा दी और नतीजा ये निकला कि अब दुनिया भर के देश खुलकर बगावत पर उतर आए हैं। सबसे दिलचस्प बात, इस बगावत को लीड कर रहा है भारत। जी हाँ, भारत सरकार ने अमेरिका के लिए अपनी पोस्टल सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। ये सिर्फ एक सर्विस बंद करना नहीं है, बल्कि अमेरिका को साफ साफ संदेश देना है, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। दोस्तों, भारत का फैसला सिर्फ एक चिंगारी नहीं था, ये असल में आग का वो पहला शोला था जिसने पूरी दुनिया को अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया। सोचिए, भारत ने जैसे ही अमेरिका के लिए अपनी पोस्टल सर्विस बंद की, उसके बाद वही ऑस्ट्रेलिया, जो दुनिया में अमेरिका का सबसे लॉयल एलाय कहलाता है, उसने भी बिल्कुल वैसा ही कदम उठा लिया। ऑस्ट्रेलिया ने हर तरह की पार्सल और पोस्टल सर्विस अमेरिका के लिए बैन कर दी और यहाँ बात सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया तक नहीं रुकी। देखते ही देखते यूरोप और एशिया के करीब 20 देश, जिनमें अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त भी शामिल हैं, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, यहाँ तक कि जर्मनी जैसे बड़े खिलाड़ी, इन सब ने अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस को रोक दिया। अब सवाल ये है, इतनी बड़ी बगावत एक साथ क्यों हुई? तो इसका जवाब है ट्रंप का एक तुगलकी फरमान। दरअसल अभी तक अगर कोई भारतीय परिवार अमेरिका में अपने बच्चों को, चाहे वह छात्र हो या नौकरी पेशा, पार्सल भेजता था तो उस पर $800 तक की छूट मिलती थी। अमेरिका में आज 42 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। हर साल करीब 30 लाख पार्सल सिर्फ भारत से अमेरिका भेजे जाते हैं। इनमें से 70% पार्सल परिवारों के लिए गिफ्ट और ज़रूरी सामान होते हैं। अब ऐसे में अगर हर पार्सल पर टैक्स लगाया जाएगा तो ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जापान, कोरिया, जर्मनी जैसे उन देशों को भी चोट पहुंचाता है जिनके लाखों नागरिक अमेरिका में रहते और काम करते हैं। यानी ट्रंप का यह आदेश सिर्फ इकोनॉमिक डिसीजन नहीं बल्कि सीधे सीधे डायस्पोरा और मिडिल क्लास फैमिलीज पर हमला था। और दोस्तों, जब कोई सरकार आम लोगों की भावनाओं पर प्रहार करती है तो फिर उसके खिलाफ बगावत होना तय है। यही वजह है कि भारत से शुरू हुई ये चिंगारी आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। सवाल ये है, क्या ट्रंप ने अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के चक्कर में अमेरिका को अकेला कर दिया है? और क्या ये बगावत आने वाले समय में सिर्फ पोस्टल सर्विस तक सीमित रहेगी या फिर ट्रेड और डिफेंस डील्स पर भी असर डालेगी? दोस्तों, अब सवाल उठता है, आखिर इसे तुगलकी फरमान क्यों कहा जा रहा है? कारण साफ है, जो भी पार्सल अमेरिका भेजा जाएगा उसका टैरिफ उसी देश से वसूला जाएगा जहां से वह पार्सल आ रहा है। यानी अगर भारत से कोई छात्र या परिवार अपने बच्चों को पार्सल भेजता है तो भारतीय डाक विभाग को यहाँ पर ही भेजने वाले से पैसा वसूलना पड़ेगा और यह पैसा जाएगा सीधे अमेरिका की सरकार की जेब में। भारत सिर्फ एक टैक्स कलेक्टर बनकर रह जाएगा। अब सोचिए, क्या ये किसी भी संप्रभु देश के लिए अपमानजनक नहीं है? न अमेरिका ने इस फैसले से पहले भारत सरकार से कोई सलाह मशविरा किया, न पोस्टल विभाग से बात की और न ही दुनिया के किसी और देश की सरकार से सीधे आदेश निकाला और बाकी देशों से उम्मीद की तुम टैक्स वसूलो और पैसा हमें दो। दोस्तों, यही वजह है कि इसे तुगलकी फरमान कहा गया, क्योंकि यह फैसला न तो लोकतांत्रिक था और न ही पारदर्शी बल्कि एक तरफा और जबरदस्ती थोपा गया। और फिर भारत ने जो किया वह किसी बॉस मूव से कम नहीं था।
भारत सरकार ने साफ शब्दों में जवाब दिया, अगर ऐसा है तो हमारी तरफ से अमेरिका जाने वाली पोस्टल सर्विस अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी जाती है। यही नहीं, भारत के इस कदम के बाद जैसे डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया, लाइन लग गई, एक के बाद एक देश जिनमें अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त भी शामिल थे, उन्होंने अमेरिका जाने वाली सभी पोस्टल और डाक सेवाएं फिलहाल के लिए रोक दी। द टोन शुड बी फ्रेंडली, जॉयफुल बट ड्रास्टिक, यानी अब ये लड़ाई सिर्फ भारत बनाम अमेरिका नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया बनाम ट्रंप सरकार बन चुकी है। सवाल ये है, क्या ट्रंप का यह टैक्स मॉडल अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बचाएगा या फिर दुनिया से अमेरिका को और भी अलग थलग कर देगा? और क्या भारत का यह कड़ा कदम आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड वॉर की शुरुआत साबित होगा? दोस्तों, अब सवाल उठता है, आखिर इसे तुगलकी फरमान क्यों कहा जा रहा है? कारण साफ है, जो भी पार्सल अमेरिका भेजा जाएगा उसका टैरिफ उसी देश से वसूला जाएगा जहां से वह पार्सल आ रहा है। यानी अगर भारत से कोई छात्र या परिवार अपने बच्चों को पार्सल भेजता है तो भारतीय डाक विभाग को यहाँ पर ही भेजने वाले से पैसा वसूलना पड़ेगा और यह पैसा जाएगा सीधे अमेरिका की सरकार की जेब में। भारत सिर्फ एक टैक्स कलेक्टर बनकर रह जाएगा। अब सोचिए, क्या ये किसी भी संप्रभु देश के लिए अपमानजनक नहीं है? न अमेरिका ने इस फैसले से पहले भारत सरकार से कोई सलाह मशविरा किया, न पोस्टल विभाग से बात की और न ही दुनिया के किसी और देश की सरकार से। सीधे आदेश निकाला और बाकी देशों से उम्मीद की, तुम टैक्स वसूलो और पैसा हमें दो। दोस्तों, यह फैसला न तो लोकतांत्रिक था और न ही पारदर्शी, बल्कि एक तरफा और जबरदस्ती थोपा गया। और फिर भारत ने जो किया वह किसी बॉस मूव से कम नहीं था। भारत सरकार ने साफ शब्दों में जवाब दिया, अगर ऐसा है तो हमारी तरफ से अमेरिका जाने वाली पोस्टल सर्विस अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी जाती है। यही नहीं, भारत के इस कदम के बाद जैसे डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया, लाइन लग गई, एक के बाद एक देश जिनमें अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त भी शामिल थे, उन्होंने अमेरिका जाने वाली सभी पोस्टल और डाक सेवाएं फिलहाल के लिए रोक दी। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ भारत बनाम अमेरिका नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया बनाम ट्रंप सरकार बन चुकी है। सवाल ये है, क्या ट्रंप का यह टैक्स मॉडल अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बचाएगा या फिर दुनिया से अमेरिका को और भी अलग थलग कर देगा? और क्या भारत का यह कड़ा कदम आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड वॉर की शुरुआत साबित होगा? दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सही है, भारत जिसने अमेरिका को करारा जवाब दिया या ट्रंप जो अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए दुनिया पर टैक्स थोप रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि भारत का यह कदम एक गेम चेंजर है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई देख सके कि कैसे भारत अब दुनिया की बगावत का नेतृत्व कर रहा है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही और गहरे विश्लेषण और दुनिया की छुपी हुई सच्चाइयाँ लेकर आते रहें तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगली बड़ी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।